रमा अपनी 2 वर्ष की बेटी को सीने से लगाए पलंग पर गहरी नींद में सो रही थी। रमा के पति रमेश पास के कमरे में एक प्रोजेक्ट में उलझे हुए थे। बड़ी कंपनी में वेतन तो बड़ा मिलता है, लेकिन काम भी दिन रात करना पड़ता है। कंपनी द्वारा दिया गया टारगेट पूरा करने पर ही प्रमोशन मिलते हैं। रमेश एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रोजेक्शन डिजाइनर थे। अचानक उन्होंने एक चीख सुनी। रात का 1 बज रहा था। इस समय कौन चीखा होगा? कहीं रमा तो नहीं? जल्दी से उठकर पत्नी बेटा के पास गए और दोनों को सोता देख राहत की सांस ली। उसने कंप्यूटर को बंद किया, पलंग पर आकर लेट गए। सुबह रमा अपने कामों में लग गई। पति के जागने पर 2 कप चाय ले आई और दोनों साथ साथ चाय पीने लगे। रमेश ने रात की चीख के बारे में बताना उचित नहीं समझा। दिन भर कामों में लगी रहती हैं, क्यों फिजूल की बातें से परेशान करूं। चाय पीकर रमेश शाम के अधूरे काम में लग गए और रमा रसोई में नाश्ता करके टिफिन लेकर रमेश ऑफिस रवाना हो गया। घर पर माँ बेटी रह गई। रमेश अपने कार्यकालय में व्यस्त, रमा अपनी बेटी में व्यस्त। रमा और रमेश एक ही कंपनी में काम करते थे। रमेश जितना सीधा साधा और रमा उतनी ही शौक चंचल, लेकिन एक ही कंपनी में काम करते थे। कब दोनों भविष्य के सपने देखने लग गए, किसी को पता नहीं चला। दोनों ने शादी का फैसला किया और दोनों के घर वालों ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। दोनों की शादी तय हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ा रोड़ा भी उस कंपनी में ही था। लेखा शाखा में कार्यरत कपिल नाम का आशिक मन ही मन रमा को चाहता था। कपिल रमेश से ज़्यादा स्मार्ट तो था, लेकिन चरित्र का अच्छा नहीं था। कई बार हेराफेरी तक, महिलाओं कार्मिकों के साथ बदसलूकी की शिकायतें आई, लेकिन एमडी का साला होने के कारण साफ साफ बच जाता। कोई कर्मचारी उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। कर्मचारी उससे पंगा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि बात और आगे बढ़ सकती थी। रमेश और रमा की शादी में 1 महीना रह गया था। रमा ने लंबी छुट्टी ले ली। कपिल के हाथ से रमा निकल ली जा रही थी। वो किसी भी तरह रमा को पाना चाहता था। कपिल को एक ही रास्ता नजर आया कि किसी तरह रमा को अपवित्र किया जाए, ताकि वो किसी की हो ही ना सके। कोई ऑप्शन नहीं बचेगा रमा के पास, और फिर मुझे अपनी इज्जत की खातिर मुझसे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि रमेश जैसा व्यक्ति अपवित्र रमा को नहीं अपनाएगा। कपिल ने रमा के चारों तरफ जाल बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जाल में फंसने से पहले ही रमा ने छुट्टियां लेकर शादी की तैयारियां शुरू कर दी। रमेश और रमा की बातें फोन पर दिन में एक बार तो हो जाती थी। एक ही शहर के रहने वाले और सब कुछ ठीक चल रहा था। जो शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, त्यों कपिल विचलित हो रहा था। शादी के लगभग 7 दिन पहले कपिल ने ऑफिस टाइम बाद रमा को फ़ोन कर ऑफिस आने को कहा। रमा ने एक बार तो मना कर दिया, लेकिन रमा क्या काम है, कल आ जाती हूँ कहकर टालने की कोशिश की। कपिल ने कहा कि 15 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। शादी के लिए कंपनी की तरफ से कुछ अमाउंट व एडवांस सैलरी के आदेश प्राप्त हुए हैं। बात सही भी थी। उस समय कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा बोनस के साथ साथ कर्मचारी की शादी विवाह के मौके पर आशीर्वाद के रूप में एक अच्छी रकम दी जाती थी। रमा ने रमेश को बताना चाहा, लेकिन रमेश आउट ऑफ कवरेज था। शाम के 7 बजे लगभग रमा ऑफिस पहुंची और रमेश से कांटेक्ट न होने के कारण मैसेज कर दिया। रमा ऑफिस पहुंची। बाहर गेट पिकर ने गेट खोलकर अंदर की ओर इशारा कर दिया। कपिल ने रमा के सामान्य बातचीत की, जो राशि थी उसका चेक दिया और अचानक से दबोच लिया। रमा ने काफी संघर्ष किया, लेकिन उसकी इज्जत बचा नहीं पाई। रमेश ने रमा का मैसेज पढ़ा और सीधा ऑफिस की ओर रवाना हुआ, क्योंकि रमेश कपिल की कृत्य से परिचित था। जैसे रमेश गेट पर गया, एक हृदय विचलित चीख सुनाई दी, जो रमा की थी। गेट बंद था। रमेश ने आवाज लगाई, लेकिन गेट कीपर नदारद था। रमेश अनहोनी की आशंका से तड़प उठा और जैसे तैसे अंदर घुसा।